बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसी तंजीम के बारे में बात करेंगे जिसकी तालीमात इस्लाम की यकसर मुनाफी थी। भगवान रजनीश 31 दिसंबर 1931 में बरेली के एक गांव कैमवाड़ा में पैदा हुए। रजनीश को 20वीं सदी का सबसे मुतनाज़ा मजहबी रहनुमा समझा जाता है। नाक़दीन रजनीश को एक बेहद खतरनाक शख्स करार देते हैं। भगवान रजनीश ने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जिसकी बुनियादी तालीमात में शिर्क और खुलेआम जिना करना फ़ख्र समझा जाता था, और इस तंजीम को बढ़ाने में एक औरत जिसका नाम माँ आनंद शिला था, उसने बहुत साथ दिया। इस तंजीम ने जगह जगह आश्रम बनाए और उन आश्रमों में सन्यासी बगैर लिबास के पड़े दिखाई देते थे। उस तंजीम का बुनियादी मकसद अमीरों का माल दौलत मजहब की आड़ में हथियाना था। रजनीश के एक शागिर्द से उसी आश्रम का हाल उसी की जुबानी सुनते हैं। ह्यूमिल अपने इब्तदाई दिनों में ही सेक्स गुरु कहे जाने वाले भगवान श्री रजनीश के पैरोकार बन गए थे, लेकिन बाद में प्यार और रहमदिली पर मबनी समाज का उनका ख्वाब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में ओशो के मुतालिक वाइल्ड वाइड कंट्री नामी एक दस्तावेज सीरीज जारी की है, जिसमें रजनीश के आश्रम की इंडिया से अमेरिका मुंतकली को पेश किया गया है। अमेरिका की ओरेगन रियासत में 64,000 एकड़ की वसी व रेज जमीन पर रजनीश के हजारों पैरोकारों ने आश्रम बसाया था। फिर वहाँ 5 सालों के दरमियान मकामी आबादी के साथ आश्रम के लोगों की कशीदगी, कानूनी तनाज़ा, कत्ल के वाक़यात, इंतखाबी धोखाधड़ी, हथियारों की स्मगलिंग और जहर देने के वाक़यात सामने आए। जहर देने का वाक़या अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा बायो टेरर हमला माना जाता है। एडनबरा के रहने वाले ह्यूमिल ने नेविल रोल्स रॉयस कार रखने के लिए मशहूर रजनीश के साथ कई साल गुजारे। इस अरसे में रजनीश ने ह्यूमिल को तहरीक दी और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तरी की और उन्हें सख्त मेहनत के कामों में डाला। सालों तक ह्यूमिल ने भगवान रजनीश के ज़ाती मुहाफिज का काम किया। इस किरदार में ह्यूमिल को काम ये देखना था कि रजनीश के शागिर्द उन्हें हाथ न लगा सके। ह्यूमिल जिन दिनों रजनीश के साथ थे वो उनके आश्रम की तोसी का जमाना था। रजनीश के हामियों की तादाद उस वक्त दुनिया में 20,000 तक पहुंच चुकी थी। ह्यूमिल कहता है कि वो 20,000 हामी सिर्फ मैगजीन खरीदने वाले अफराद नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने रजनीश के लिए अपना घर और ख़ानदान छोड़ दिया था। ये लोग उनके लिए हफ्ते में बगैर किसी उजरत के 60 से 80 घंटे काम करते थे और डॉर्मेट्री में रहते थे। इनके दिलों में रजनीश के लिए बहुत बड़ी अकीदत थी। ह्यूमिल अब 70 साल का है। वो स्कॉटलैंड के लिनार इलाके में पैदा हुआ और एडनबरा में उनकी परवरिश हुई। सन 1973 में ऑस्टियोपैथ यानी कि ऐसा डॉक्टर जो कि अज़लात और हड्डी से मुंसलिक है, उसने अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद इंडिया चला गया। उस वक्त वो 25 साल का था। वो ऑडियो कैसेट पर रजनीश की आवाज़ सुनकर उनसे मुतासिर हुआ था। वो कहता है कि जब आप इस तरह के एक बाअसर शख्स से मिलते हैं तो उसका आपके वजूद पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंडिया में ह्यूमिल को स्वामी शिव मूर्ति के नाम से जाना जाता था। ह्यूमिल कहता है, मैंने सोचा कि वो इतने हैरत अंगेज, अक्लमंद, रहमदिल, प्यार करने वाले और हसास शख्स हैं। मैं इनके पाँव के पास बैठकर उनसे सीखना चाहता था। ह्यूमिल ने भगवान रजनीश के बारे में गॉड दैट फेल्ड नामी यानी खुदा जो नाकाम हुआ के उन्वान से एक किताब भी शाया की। ह्यूमिल ने कहा, सन 1990 में अपनी मौत से कबल गुरु ने अपना नाम ओशो रख लिया था। वो एक ऐसे गिरगिट थे जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक रंग बदलते थे। ह्यूमिल कहते हैं, उनसे तन्हाई में मुलाकात जैसे दर्शन कहा जाता है बहुत ही इनकलाबी होता था। ताहम उन्हें इंडिया में पहले ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी दिक्कत का सामना रहा था। पहले 18 महीनों में रजनीश ने ह्यूमिल की गर्लफ्रेंड के साथ हमबिस्तरी शुरू कर दी और उन्हें उनसे दूर करके इंडिया के ग्रंथनी इलाके में मेहनत करने के लिए भेज दिया। ह्यूमिल बताता है कि इस वक्त रजनीश की उम्र 40 साल थी और वो सुबह 4 बजे ख़वातीन से मखसूस दर्शन के तहत मिलता था। उसने बताया कि रजनीश को सेक्स रू के नाम से पुकारा जाने लगा क्योंकि वो अपने आवाज़ में सेक्स और जमा की लज्जतों का जिक्र करते थे। शायद ऐसा इसलिए भी था कि वो अपनी खातून पैरोकारों के साथ हमबिस्तरी करता था। ह्यूमिल कहता है कि वो उनसे हसद करने लगा था और आश्रम छोड़ना चाहता था। ह्यूमिल कहता है, मुझे पता था कि वो एक सेक्स गुरु थे। हम सबको जिनसी आज़ादी थी। बहुत कम लोग एक शादी वाले थे। सन 1973 में ये एक मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता था। ह्यूमिल ने कहा कि रजनीश के साथ मखसूस दर्शन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके ताल्लुकात में एक नई खासियत पैदा होती थी।
लेकिन ये बहुत कम दिनों के लिए रहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें 400 मील दूर अपने एक फार्म पे भेज दिया। जब वो वापस आया तो उन्हें रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी माँ योगा लक्ष्मी का मुहाफिज करार दिया गया। वही सेक्रेटरी थी जो कि माँ आनंद शिला से पहले थी। जब एक सन्यासी को रजनीश से नहीं मिलने दिया गया तो योगा लक्ष्मी पर इस सन्यासी ने शदीद हमला कर दिया। लक्ष्मी ने ह्यूमिल से कहा कि उन्हें भगवान की भी हिफाजत करनी है। ये कहा गया कि रजनीश इस बात के हक में नहीं थे कि शागिर्दों को उन तक पहुंचने से रोका जाए, लेकिन ह्यूमिल कहते हैं कि जब लोग उन्हें छूते या उनके पांव चूमते तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, उन्हें ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अगले 7 सालों तक ह्यूमिल इन आला सतह के सन्यासियों में से एक रहे जो उनके गिर्द तकद्दुस का एक हिस्सार बना कर रखते थे। इस ग्रोह में एक माँ आनंद शिला भी थी, जिन्हें ओरेगन के इलाके पर मबनी नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म में बहुत दिखाया गया है। शीला हिंदुस्तान की रहने वाली थी, लेकिन तालीम न्यू जर्सी से हासिल की थी। ओशो से तालीम हासिल करने के लिए आने से पहले वो एक अमरीकी से शादी कर चुकी थी। ह्यूमिल कहते हैं जब पुणे में आश्रम की कैंटीन चलती थी तो शीला के साथ काम करते थे और ये आश्रम हर दिन बड़ा हो रहा था और भगवान मजीद लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। ह्यूमिल कहते हैं कि उनके और शीला के दरमियान 1 माह तक रिश्ता रहा। फिर उनके शौहर ने रजनीश से कहा कि इसे रोका जाए। इस वाक़ये के बाद ह्यूमिल के लिए शीला का रवैया तब्दील हो गया और जो वो आश्रम के मर्तबे में तरक्की करती गई, ह्यूमिल के लिए मुश्किलात पैदा होते रहे, यहाँ तक कि वो लक्ष्मी की जगह रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। ह्यूमिल का ख्याल है कि आश्रम को ओरेगन मुंतकिल करने में शीला का अहम किरदार था। इंडिया में रजनीश मुतनाज़ा होता जा रहा था और वो एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो अपनी हज़ारों लोगों पर मबनी बरादरी को रख सकें। सन 1981 में शीला ने मकामी कवानीन के नज़रअंदाज करते हुए ओरेगन में बिग मडी रेंज की ज़मीन खरीद ली और सन्यासियों को रजनीश के अफकार और ख्यालात पर मबनी एक शहर की तामीर के काम पर लगा दिया। वो कहता है कि शुरू से ही वो मकामी कवानीन की मुनाफी थी और शीला और उनके छोटे से ग्रुप ने अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए हर कुछ किया, जिसमें मकामी लोगों को परेशान करने और धमकाने से लेकर वसी अहदाफ के हसूल के लिए रियासत के हुक्काम के कत्ल की साजिश तक शामिल थी। एक इंतखाब में घपला करने के लिए सन्यासियों ने मकामी रेस्टोरेंट के सलाद बार को जहर आलूद कर दिया था, जिसके नतीजे में 750 अफराद को साल्मोनेला या अंतड़ियों की सोजिश हो गई थी। रजनीश ने दावा किया कि हुक्काम और कदामत पसंद हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है, लेकिन ह्यूमिल का कहना है कि उन्होंने मकामी कानून को नज़रअंदाज करके खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी की थी। ह्यूमिल का कहना है कि अप्रैल 1982 के आते आते उन्हें कम्यून के बारे में शक व शुबा होने लगा। वो कहता है कि अब ये मोहब्बत, रहमदिली और ध्यान के लिए नहीं रह गया था। ह्यूमिल इस रेंज के हेल्थ सेंटर में एक मॉलेज के तौर पर काम कर रहा था। जो सन्यासी आश्रम की तामीर के लिए हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम कर रहे थे, वो टूटने लगे। ह्यूमिल कहता है बीमार होने पर इलाज के लिए हेल्थ सेंटर आने वालों के लिए शीला की हदायत इंतहाई गैर इंसानी थी। ह्यूमिल ने बताया, शीला ने कहा कि उन्हें एक इंजेक्शन दो और वापस काम पर भेज दो। एक और मौके पर ह्यूमिल को अपने एक दोस्त की मदद के लिए जाने से रोक दिया गया, जिसकी कश्ती हादसे का शिकार हुई थी और इन्हें काम पर वापस जाने का हुक्म दिया गया। वो कहता है, मैंने सोचा कि हम हफरेत बनते जा रहे हैं, हम अब तक यहाँ क्यों हैं। यही सोचते हुए ह्यूमिल ने नवंबर 1982 में आश्रम छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त तक मुझे लगा कि मैं टोकरी बन गया हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था और अंदर से इतना टूट चुका था कि सूरत हाल को संभाल नहीं पा रहा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अदसरेनो शुरू करने से कबल 6 हफ्ते एक नफ्सियाती अस्पताल में गुजारे। ह्यूमिल कहता है कि कुछ अरसे तक एडनबरा में उन्होंने ऑस्टियोपैथ के तौर पर काम किया, फिर इंग्लैंड मुंतकिल हो गए, वहाँ से ज्यूरिच और फिर कैलिफोर्निया, जहाँ वो 1985 के बाद से रह रहे हैं। ह्यूमिल कहता है कि वाइल्ड कंट्री नामी दस्तावेजी सीरीज में जो दिखाया गया है उनमें से ज़्यादातर चीज़ें उनके आश्रम छोड़ने के बाद रूनमा हुई और जो कुछ शीला कर रही थी या जो उनका मंसूबा था उसके बारे में बहुत कम जानते थे। जब उनसे सवाल किया गया कि रजनीश को मालूम था कि शीला और उनके हामी क्या कर रहे हैं, उसके जवाब में ह्यूमिल ने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें इसका इल्म था। अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में ओशो को अमरीका से निकाल दिया गया। अमेरिका से वापस आकर ओशो फिर अपने पुणे के आश्रम में दोबारा से दरस व तदरीस के काम में लग गया और 19 जनवरी 1990 में पुणे में मौजूद अपने आश्रम में तबई मौत मारा गया। भगवान रजनीश के मारे जाने के बाद आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आश्रम चलाए जा रहे हैं जो कि भगवान रजनीश की फहाशी से भरपूर तालीमात को फ़रोग़ दे रहे हैं।